बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमना रिजवी हेयर। आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक मोस्ट कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, मींस कि जो लोग अमीर होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते, लाइक उनको ना कोई बट बात ये है कि अगर कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम होते हैं उनको या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं तो वो भी इक्वल ही उसी तरह लीड करते हैं जिस तरह के एक लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाला पर्सन लीड कर रहा होता है, क्योंकि इमोशंस और फीलिंग्स तो सब में होती हैं। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि हम अब बेसिकली जिस तरह से है इरफान खान बॉलीवुड एक्टर हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से चीज़ें आई, वो किस तरह से होपलेसनेस की तरफ गए और किस तरह से उनकी लाइफ में कौन सा ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट आया या ट्रॉमा ऐसा क्या हुआ जिनकी वजह से वो बहुत ही मायूसी की हालत में चले गए और उनको जो एट द टाइम ऑफ डेथ उन्होंने अपनी जो इज़हार ख्याल किया वो क्या अल्फाज थे। जिस तरह के 2018 में उन्होंने तमाम लोगों को खुद ही ट्विटर के ज़रिए बताया था कि उनको एंडोक्राइन कैंसर है। एंडोक्राइन कैंसर के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें खुद से सोची और उन्होंने ये सोचा कि एंडोक्राइन कैंसर तो बहुत ही कम लोगों को होता है, मतलब माइनॉरिटी में, तो इसके ऊपर उस तरह से रिसर्च नहीं हुई होगी, इस तरह से काम नहीं हुआ होगा कि मेरा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, और इसकी वजह से वो क्या हुआ, वो होपलेसनेस की तरफ लीड कर गए। उनके अंदर एक डर खौफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और बढ़ता गया। एक दिन वो हॉस्पिटल गए, उन्होंने अपने एट द डेथ टाइम ऑफ डेथ उन्होंने कुछ अल्फाज का इजहार किया जो कि उनके ख़त में है। मैं आपको कुछ पढ़ के उसके बाद बताती हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक दिन हॉस्पिटल जा रहा था तो मैं अपने बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ था। मैंने अपने बेटे से कहा, बड़बड़ाते हुए कहा कि मुझे इस वक्त आपसे कुछ नहीं चाहिए, अपने आप से कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ज़रूर चाहता हूँ कि मुझे इस अज़ाब से छुटकारा मिल जाए। ये जो डर और खौफ की शक्ल में मेरे ऊपर तारी हुआ है, मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, मैं सुकून में की हालत में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी काबिल रहम किस्म की होनक हालत में अब मज़ीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश यही थी कि फिर अपनी तकलीफ़ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने अरसे से मैं बस इस तकलीफ़ झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज़ इसे ख़त्म नहीं कर पा रही थी। कोई हमदर्दी, कोई प्यार भरे बोल, कोई हिम्मत बंधाने वाली बात, कुछ भी नहीं। इस वक्त पता है कैसा लगता था, जैसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज़ का रूप धार चुकी है, वो है दर्द, खौफनाक दर्द, वो दर्द जो हर चीज़ से बड़ा होता है। जब ये चीज़ें ये मुसलसल उनके माइंड में चल रही थी और वो इसलिए बहुत ही परेशान थे, तो उन्होंने इस कंडीशन में अपने बेटे से ये बात की कि मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून की कंडीशन में आ जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ टाइम बाद उन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे साथ सबकी बहुत सी दुआएं हैं कि मेरे लिए लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से, जिनको कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को नहीं भी जानता, पर फिर भी वो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। तो कि चीज़ों की ज़िंदगी गैर यकीनी है, समथिंग हैपन, कुछ भी हो सकता है। जब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा दोबारा इन्वॉल्व होने लग गए, मतलब कुछ होपलेसनेस उनकी कम हो गई जब उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि ये हुआ, ठीक है। कैंसर छोटी चीज़ नहीं है, ज़ाहिर बात है कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है उसको पता चलेगा कि उसको कैंसर है तो उसके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, वो शायद बहुत ही इसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। पर बात यह है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ की तरफ आ गए। अब क्या हुआ कि कुछ ही टाइम, उनकी डेथ से कुछ ही टाइम पहले हुआ ये कि उनकी मदर की डेथ हो गई, और कोरोना वायरस की वजह से वो अपनी मदर की डेथ के आखिरी मराहिल जो होते हैं, जो कि तदफीन के होते हैं, वो उसमें नहीं जा सके लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें शदीद सदमा हुआ और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल, उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए। और इस तरह से वो अब क्या था कि उनका अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप, आपको पता है कि मदर और चाइल्ड रिलेशनशिप कितना ही स्ट्रॉन्ग होता है, उनको ये चीज़ उनके लिए कितना ट्रॉमेटिक साबित हुई, उनकी लाइफ पे किस तरह इसका असर हुआ, और उन्होंने इन चीज़ों को किस तरह से उनके ऊपर किस तरह इनका असर हुआ कि वो इस कंडीशन में चले गए कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए। हालांकि कैंसर तो उनका 2018 से था ना, तो अब 2020 है, पर डेथ उनकी 2000। ये उनका रिलेशनशिप जो मदर के साथ था उसकी वजह से उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हुआ, उनकी सोच, वो अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ कि वो अपनी माँ के आखिरी मराहिल में भी शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि जब वो बहुत ही कम ही एज थी उनकी, जब उनकी डेथ हुई 53 ईयर्स के थे, उन्होंने ये बात की कि जब मुझे कैंसर था
उन्होंने अपने लास्ट ही दिनों में ये बात बताई कि जब मुझे कैंसर था तो जब मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं जो मेरे लिए प्रेयर्स कर रहे हैं और सब, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जीने की उम्मीद पैदा होगी। और उन्होंने इस तरह से, पर जो एक ट्रॉमेटिक इवेंट उनकी लाइफ में आया वो किस तरह से उनकी लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लमेटिक बना, आज हमने ये चीज़ डिस्कस की है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।